नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज के फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड का आज की इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लगातार पाते रहने के लिए, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दे। ये जो चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर मेन कैरेक्टर कौन कौन है जो कि इसमें रोल प्ले करने वाले हैं। पहला कैरेक्टर है लेंचो, जो कि एक पुअर फार्मर है और पूरा का पूरा स्टोरी इसके फेथ पे ही बेस्ड है। दूसरा है वो पोस्ट मास्टर, जो कि लेंचो की मदद करता है और इस पे भी पूरा का पूरा कहानी बेस्ड है। इसको लिखा है जीएल फ्लुएंटिस साहब ने, जो कि मेक्सिको के राइटर है और ये किसान से काफ़ी ज़्यादा जुड़े भी हुए थे। तो इसीलिए इस चैप्टर में आगे अब हम देखने वाले हैं लेंचो की कहानी। तो सबसे पहले तो लेंचो, जो कि एक पुअर फार्मर है, जो कि हमने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में ही बताया, ये एक किसान है और वो भी पुअर किसान है। ये जिस वैली में रहता है उस वैली में इसका एक अकेला घर है। उस वैली में कोई भी दूसरा घर किसी दूसरे किसान का नहीं है। इसका परिवार एक अकेला परिवार है वो पूरा वैली में, और उसी वैली में इसका एक अपना खेत है, जिस खेत में इसने कॉर्न का फसल लगा के रखा हुआ है। और वो कॉर्न का फसल अब कुछ ही दिनों में कटने वाला है, हार्वेस्ट के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन जब लेंचो अपने खेत में जाता है सुबह सुबह, तो वो सोचता है कि उसके खेत में थोड़ी सी बारिश हो जाता तो इससे उसका फसल और ज़्यादा अच्छा हो जाता और मार्केट में वो अपने फसल को बेच करके और भी ज़्यादा मुनाफा कमा पाता। ये वो सोच ही रहा होता है। उसके बाद वो घर आ जाता है। शाम के समय जब वो खाना खाने के लिए रात के समय अपने घर जाता है, तो रात के खाना को सपर यानी डिनर कहते हैं। उसी समय रेन स्टार्ट हो जाता है। इस चीज़ को देख करके लेंचो और उसका परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और ये रेन उसके फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए वो दोनों और उसका पूरा परिवार खुश हो जाता है, क्योंकि इस रेन की वजह से उसके क्रॉप का अब दाम बढ़ जाएगा और वो कुछ ज़्यादा अर्न कर पाएगा। और जो बारिश की बूंदें बरस रही होती है, लेंचो उसको कंपेयर कर जाता है कि आसमान से सोने के सिक्के यानी कि वहाँ की करेंसी पेसोज बरस रही है। बड़े ड्रॉपलेट्स को वो कहता है कि 10 पेसोज बरस रहे हैं, और छोटे ड्रॉपलेट वाटर ड्रॉपलेट जो कि रेन के थे उसको कहता है 5 पेसोज बरस रहे हैं। लेकिन अब हाफ एन आवर से ज़्यादा हो चुका है और रेन अब विकराल रूप ले चुका है, यानी कि रेन अब हेवी रेन बन चुका है। थंडर स्टॉर्म या फिर कह ले तो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और ये इस चीज़ को देख करके लेंचो काफ़ी ज़्यादा उदास है, क्योंकि वे उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान करने वाला है और इससे लेंचो का पूरा फसल ख़राब हो जाएगा और लेंचो का जो भी फसल है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा इस हेवी रेन की वजह से। जब लेंचो देखता है कि उसका फसल पूरी तरीके से उस बारिश में बर्बाद हो गया, तो वो सोचता है कि लॉक्टस, जो कि कीड़ा का झुंड होता है, वो भी थोड़ा सा फसल छोड़ देता, जिससे लेंचो उसको बेच करके साल भर में कम से कम अपना गुजारा भी कर पाता। लेकिन इस रेन ने तो उसके 100% फसल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है जिसको बेच करके वो साल भर अपने परिवार का पेट भर पाए, या फिर अपने लिए खाने का कुछ भी उगा पाए, या फिर कुछ भी खाने के लिए दोबारा से रीहार्वेस्ट कर पाए, या फिर दोबारा खेती कर पाए। इस चीज़ को देख करके लेंचो काफ़ी ज़्यादा उदास है, क्योंकि जो रेन से उसको उम्मीद थी वो रेन इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया कि उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। क्योंकि लेंचो एक पुअर फार्मर है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, उसके लिए उसका फसल ही सब कुछ था। लेकिन अब वो फसल भी बर्बाद हो चुका है। उसके पास कुछ भी नहीं है जिससे वो कुछ खा सके। अब उसके पास केवल लास्ट उम्मीद है कि इस सिचुएशन में केवल भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद लेंचो डिसाइड करता है वो भगवान से मदद मांगेगा, और भगवान को वो सोचता है कि एक लेटर लिखेगा, जिस लेटर में वो भगवान से डिमांड करेगा कि भगवान उसको 100 पेसोज भेज दे, जिससे वो कम से कम साल भर सर्वाइव कर पाए और साल भर अपने फैमिली के लिए कुछ निकाल पाएँ, जिससे उसका फैमिली को, जो कि उसका फैमिली है, वो भूखे ना मरे और फिर से अपने खेत में फसल बोए, जिसकी वजह से अगले साल वो कुछ खा पाए। उसके बाद लेंचो इन सभी चीज़ों को सोचने के बाद पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस में जा कर के वो एक कागज़ उठाता है, और कागज़ उठाने के बाद जैसा उसने सोचा था, भगवान को एक लेटर लिखने लगता है, क्योंकि अब उसके पास केवल भगवान ही थे जो उसकी
मदद कर सकते थे। उसके बाद वो इस लेटर को लेकर के पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता है, और जब वो इस लेटर को पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता है तो उसके बाद वहाँ के जो पोस्टमैन थे वो इस लेटर को निकालते हैं, खोलते हैं और पढ़ते हैं, तो उस पर एड्रेस लिखा रहता है गॉड। तो इस चीज़ को देख करके पोस्ट ऑफिस के जितने भी पोस्टमैन थे वो सभी हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि पोस्ट मास्टर भी देख करके हंसने लगता है कि आखिर इस लेटर को भेजे तो भेजे कहाँ, क्योंकि एड्रेस गॉड कौन है। इस चीज़ को देख करके पोस्ट मास्टर हंसने लगता है, लेकिन पोस्ट मास्टर एक काइंड और फ्रेंडली व्यक्ति था। अब उसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा हो जाता है। हमने कहा कि पोस्ट मास्टर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा हो जाता है, इसका मतलब है पोस्ट मास्टर भी पहले हंस रहे थे, लेकिन जब वो देखते हैं कि एक किसान को भगवान में इतना ज़्यादा अटूट विश्वास है कि वो भगवान से मदद मांग रहा है और भगवान को लेटर लिखा है, तो वो सोचते हैं कि लेंचो की मदद की जाए, क्योंकि लेंचो का जो भगवान में विश्वास है, जो अटूट विश्वास उसका भगवान में है, वो नहीं टूटना चाहिए, वो बना रहना चाहिए। इसीलिए वो सोचते हैं कि वो जितने भी उनके दोस्त हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सभी के सभी मिल करके पैसा जमा करे ताकि वो लेंचो को भेज सके, क्योंकि 100 पेसोज़ एक काफ़ी बड़ा ह्यूज अमाउंट था उस समय के लिए। और इसीलिए वो अपने जितने भी फ्रेंड और एम्प्लॉय थे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी वो सभी के सभी पैसा दे, ताकि उस पैसों को कलेक्ट करके वो लेंचो को रिप्लाई कर पाए और लेंचो को लगे कि भगवान ने उसकी मदद की है, जिससे उसका फेथ भगवान में बना रहे। और इसके बाद जितने भी फ्रेंड्स और जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सभी से मिला करके 70 पेसोज़ ही कलेक्ट कर पाए हैं, और 100 पेसोज़ नहीं हो पाया क्योंकि एक काफ़ी बड़ा ह्यूज अमाउंट था। उसके बाद जो पोस्ट मास्टर है उसको इसको एक एनवलप में रखते हैं और उसके बाद उस पर साइन कर देते हैं गॉड का। जी हाँ दोस्तों, उस पर वो साइन गॉड का इसलिए करते हैं ताकि लेंचो को ऐसा लगे कि ये जो रिप्लाई है वो भगवान के पास से आया है, इसको किसी आदमी ने रिप्लाई नहीं किया है, यानी कि किसी आदमी ने उसको ये पैसा नहीं दिया है। लेंचो का विश्वास भगवान में इसी तरह बरकरार रहे, इसके लिए। अगले दिन लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है, और वहाँ जाने के बाद पोस्ट मास्टर जो पोस्टमैन थे उनसे उसको लेटर मिलता है। वो एनवलप जो था वो उससे मांगता है, और उसके नाम का जो लेटर था वो पोस्ट मास्टर उसको खुद अपने हाथों से देते हैं। और इस चीज़ को पाने के बाद लेंचो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं था इस एनवेलप को पाने के बाद, क्योंकि कोई भी आदमी गुस्से में, उदासी में भगवान को लेटर लिख देता है, लेकिन उसका रिप्लाई आ जाए तो वो सरप्राइज़ हो जाता है। लेकिन लेंचो का विश्वास इतना अटूट था तो थोड़ा सा भी सरप्राइज़ नहीं था कि आखिर किसने उसे रिप्लाई किया। उसे लग रहा था कि भगवान ने उसे रिप्लाई किया। लेकिन कुछ देरों के बाद जब वो पैसे को गिनता है एनवेलप से निकाल करके, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है पैसों को गिनने के बाद, क्योंकि उसने भगवान से डिमांड किया था कि भगवान उसको 100 पेसोज़ गॉड भेजे, लेकिन एनवलप में केवल 70 पेसोज़ थे। और ये पैसा कहाँ से आया था आप जान रहे हैं। इसीलिए वो सोचता है कि भगवान तो ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते, भगवान ने 100 पेसोज़ ही भेजा होगा। लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ये सब के सब डाकू के गैंग है, जो कि सब के सब डाकू हैं, और इन्हीं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ और पोस्ट मास्टर ने उसका 30 पेसोज़ चोरी कर लिया है। इस चीज़ को सोचने के बाद लेंचो फिर से एक कागज़ उठाता है और फिर से भगवान को एक लेटर लिखता है, जिस लेटर में वो लिखता है कि भगवान इस बार जो भी रिमेनिंग पैसा बच गया है 30 पेसोज़ वो लेंचो को भेज दे, और ये इस बार वो डायरेक्टली उसको भेजे, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ना भेजे। उसके बाद ये कहानी ख़त्म हो जाता है। इससे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, समरीज़ हैं, वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक डाल देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले अगले वीडियो में।